मोहन एक छोटे से गांव में बसर करता था, जहां उसकी नम्रता और परोपकारिता की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। गांव के निवासी उससे अपार स्नेह करते थे और हर एक कठिनाई के निवारण हेतु उसी के पास आते थे। अपनी परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हों, वह निष्काम भाव से सबकी सहायता करता था। एक दिन एक साधु गांव में पधारे, जो दूर दूर तक जीवन के सत्य की तलाश में भटक रहे थे। गांववासी उनकी आभा से अत्यधिक प्रभावित हुए और आदरपूर्वक उन्हें अपने गांव में रहने का आमंत्रण दिया। साधु ने गांववासियों की आत्मीयता की सराहना की और एक छोटे से मंदिर में निवास करने का निश्चय किया। मोहन ने भी साधु से मिलने की ठानी और एक दिन मंदिर जाकर उनसे मुलाकात की। साधु ने मोहन की सरलता और परोपकारिता को देखकर कहा, तुम्हारी विनम्रता और सेवा भाव अनुपम है, लेकिन स्मरण रखना, जीवन में संतुलन भी अत्यावश्यक है। मोहन को यह बात विचित्र लगी और उसने पूछा, परंतु भिक्षु जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोहन, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, परंतु अति का भी एक अंत होता है। यदि तुम सदैव दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारे पास अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मोहन ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह सत्य है। मैंने सदैव लोगों की मदद की है और इसमें कभी कोई बुरा परिणाम नहीं देखा। साधु ने मोहन को एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जो अत्यंत दयालु और उदार था। वह अपने राज्य के लोगों की निरंतर सहायता करता था, लेकिन एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में वह पराजित हो गया क्योंकि उसने अपनी सारी संपत्ति और संसाधन लोगों की भलाई में खर्च कर दिए थे। उसके पास युद्ध के लिए पर्याप्त धन और सैनिक नहीं बचे थे। अंततः वह राजा अपना राज्य खो बैठा और लोगों की सहायता भी नहीं कर सका। मोहन ने गंभीरता से साधु की बात सुनी और फिर बोला, तो इसका अर्थ यह है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। हमें दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, परंतु संतुलन बनाकर। अपने लिए भी समय और संसाधन बचाकर रखने चाहिए। यदि तुम स्वयं स्वस्थ और खुशहाल नहीं होगे, तो दूसरों की सही प्रकार से सहायता नहीं कर पाओगे। मोहन ने इस बात को समझा और साधु का आभार प्रकट किया। उसने ठान लिया कि अब से वह अपनी मदद के साथ साथ स्वयं का भी ध्यान रखेगा। वर्षों बीत गए और मोहन ने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया। उसने संतुलन बनाकर जीवन जीना सीखा। अब वह दूसरों की सहायता तो करता ही था, साथ ही अपने स्वास्थ्य और परिवार का भी ध्यान रखता था। उसकी जीवन शैली में यह परिवर्तन देखकर गांववासी भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में संतुलन का महत्व समझा। साधु ने मोहन का यह परिवर्तन देखा और एक दिन मोहन से विदा लेकर अन्य गांव की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उन्होंने मोहन से कहा, याद रखना, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में स्वयं को मत भूल जाना। जीवन में संतुलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मोहन ने साधु की इस अंतिम शिक्षा को सदैव स्मरण रखा और अपने जीवन में अपनाया। उसकी दयालुता और संतुलित दृष्टिकोण ने उसे और अधिक सम्मान और प्रेम दिलाया। गांववासी अब भी उसकी सराहना करते थे, लेकिन अब वे उसकी संतुलित जीवनशैली के लिए भी उसकी प्रशंसा करते थे। समय के साथ मोहन ने एक परिवार भी बसाया और अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि दयालुता और सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्म प्रेम और संतुलन के बिना वे अधूरे हैं। उसका परिवार खुशहाल और संतुष्ट था और गांव में भी एक स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली का माहौल बन गया था। मोहन की इस नई सोच ने गांव को एक नई दिशा दी और सबके जीवन में सुख और संतोष का संचार किया। साधु की बातें मोहन के जीवन का आधार बन गईं और उसने सिखाया कि सिर्फ दूसरों की मदद करना ही नहीं, बल्कि स्वयं का भी ख्याल रखना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार मोहन की कहानी ने सिखाया कि अत्यधिक अच्छा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।